दोस्तों, एक निडर जंगल के गुंडे ने शेरों को ऐसा मीठा तोहफा दिया जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उस तोहफे में छिपी थीं हजारों गुस्साई मधुमक्खियां और कुछ ही पलों में जंगल का राजा शेरू अपने पूरे झुंड के साथ ऐसी मुसीबत में फंसने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। कुछ देर पहले शेरनियों के झुंड ने जंगल के गुंडे को चारों तरफ से घेर लिया था। काफी समय से यह छोटा लेकिन निडर जीव उनकी आंखों में खटक रहा था। उसका बेखौफ अंदाज उनकी ताकत को खुली चुनौती देता था। आज उन्होंने तय कर लिया था कि उसका घमंड तोड़कर ही दम लेंगी। लेकिन जंगल का गुंडा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही शेरनियां झपटी, वह बिजली की रफ्तार से इधर उधर फिसलने लगा। उसका छोटा शरीर उसकी सबसे बड़ी ताकत था। वह इतनी तेजी से घूम रहा था कि शेरनियां चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थीं। तभी उसे मौका मिला और अगले ही पल वह काली बिजली की तरह वहां से भाग निकला। शेर उसे कैसे छोड़ते। जोरदार दहाड़ के साथ पूरा झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। आगे जंगल का गुंडा जान बचाकर भाग रहा था और पीछे शेर उसका पीछा कर रहे थे। तभी मसाई झाड़ियों के बीच उसके दिमाग में एक जबरदस्त चाल आई। उसने सामने खड़े विशाल पेड़ को देखा और फुर्ती से उस पर चढ़ गया। संयोग से उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का विशाल छत्ता लटका था। इस वक्त जंगल का गुंडा बुरी तरह थक चुका था। उसे तुरंत कुछ खाने की जरूरत थी। उसने बिना सोचे आराम से छत्ते का मीठा शहद खाना शुरू कर दिया। नीचे खड़े शेर गुस्से से दहाड़ रहे थे। उनकी नजरें उसी पर थीं। वे बस इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वह नीचे उतरे उसे पंजों में जकड़ लें। लेकिन ऊपर बैठे जंगल के गुंडे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पेट भरते ही उसने नीचे खड़े शेरों को देखा और एक खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने मजबूत पंजों से छत्ते को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से सीधे नीचे फेंक दिया। छत्ता गिरते ही फट गया। देखते ही देखते हजारों गुस्साई मधुमक्खियां काले बादल की तरह बाहर निकलीं और सीधे शेरों पर टूट पड़ीं। उनके डंक इतने तेज थे कि दर्द से शेर तड़प उठे। जंगल के ताकतवर शिकारी जिनसे पूरा जंगल कांपता था, आज पूरी तरह बेबस थे। उनकी सारी अकड़ एक पल में गायब हो गई। शेरू ने जोर से दहाड़ लगाई और जान बचाकर भाग निकला। बाकी शेर भी उसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन मधुमक्खियां उन्हें छोड़ने वाली नहीं थीं। वे लगातार उनका पीछा करती रहीं और बार बार डंक मारती रहीं। आखिरकार जब शेर काफी दूर भाग गए तब जाकर मधुमक्खियां लौटी। पेड़ पर बैठा जंगल का गुंडा यह सब देख रहा था। खतरा टलते ही वह धीरे धीरे नीचे उतरा, धूल झाड़ी, हल्की मुस्कान दी और आराम से अपने बिल की ओर चल पड़ा और पहुंचकर शांति से बिल में सो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जंगल की ऐसी ही और दिल दहला देने वाली घटनाएं देखने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज मित्रों जी।